सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे आईडीबीआई का बैंक का जो नोटिफिकेशन आया है पीजीडीपीएफ कोर्स के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर होता क्या है, देखिए, ये बेसिकली जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जिसे हम जैम कहते हैं उसके लिए एक पेपर है। ये पेपर सिंगल पेपर होता है और उसके बाद आपका इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाते हैं। मैंने खुद ये पेपर दिया है दोस्तों। मैंने ये पेपर क्वालिफाई करा हुआ है। हालांकि मेरा ओवरऑल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। मैंने इंटरव्यू की सारी डिटेल्स भी इसमें शेयर करी हुई हैं। तो मैंने इसका इंटरव्यू दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों मेरा ये पेपर लास्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाया था। अब यहाँ पर अगर मैं बात बताऊं दोस्तों अपने एग्जाम एक्सपीरियंस से रिलेटेड, तो दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा आप सभी लोगों के साथ। अगर मानकर चलिए आपका ये पेपर क्वालिफाई हो जाता है, 650 पोस्ट इसमें आई हैं। अगर आप उन 650 पोस्ट में क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद क्या होता है कि दो अलग अलग आईडीबीआई बैंक ने टाई अप कर रखा है। एक है निटी एजुकेशन जो कि नोएडा में है और एक मणिपाल यूनिवर्सिटी जो कि बैंगलोर में है। तो वहाँ पर आपको 6 महीने का पीजीडीबीएफ कोर्स कराया जाता है जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है। और उसके बाद दोस्तों बचे हुए 6 मंथ उसमें आपकी ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है और इंटर्नशिप होती है। 2 महीने की इंटर्नशिप और 4 महीनों की उसके बाद क्या होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है किसी भी आईडीबीआई बैंक के उसमें। और जब आप सक्सेसफुली उसको कर लेते हो तो उसके बाद क्या होता है कि आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आपको दी जाती है। एंड इट्स सैलरी इज वेरी डिसेंट। अगर मैं उसको बताऊं साफ साफ, एक बैंक पीओ की सैलरी से लगभग कंपेरेबल होती है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी। तो दोस्तों आईडीबीआई बैंक आपको इस तरीके से रिक्रूट करता है। अब जो एग्जाम है वो 200 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें 60 मार्क्स की रीजनिंग और 60 मार्क्स का आपका जीए का पोर्शन और साथ ही साथ में 40 मार्क्स की आपका क्वांट और 40 मार्क्स की आपकी इंग्लिश। तो इस तरीके का 200 क्वेश्चन का एक पेपर बनता है आपका। और इसका एग्जाम लेवल, अगर मैं एग्जाम लेवल की इसकी बात करूं, तो अगर आपने कभी आरआरबी क्लर्क का मींस दे रखा हो या कभी आपने नैनीताल बैंक पीओ का पेपर दिया हो तो वेरी सिमिलर, आई रिपीट दोस्तों, नैनीताल बैंक पीओ या फिर साथ ही साथ में अगर हम बात करें आरआरबी क्लर्क मींस, इन दो मींस के जैसे ही ये पेपर देखा जाता है। लगभग इसका एग्जाम लेवल इसी तरीके का होता है। अगर आपने जानना है कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए थे पिछली बार, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं एक वीडियो इसके ऊपर डालने की कोशिश करूंगा। 1 मार्च 2025 जो कि परसों है, तो परसों से आप इसका एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। इस एग्जाम फॉर्म में जो पैसे हैं दोस्तों, थोड़ा कॉस्टली फॉर्म है आईबीपीएस के कंपैरिजन में अगर मैं बताऊं या एसबीआई के कंपैरिजन में अगर मैं बताऊं, तो ये जो फॉर्म है आपका 1050 रुपये है फॉर अदर कैटेगरीज, और फॉर SC ST ये जो है मेरे ख्याल से 250 रुपये का ये फॉर्म है। तो ये मैंने सारी डिटेल्स बता दी दोस्तों जूनियर असिस्टेंट मैनेजर से रिलेटेड। तो अगर आपको कोई और डाउट्स होते हैं तो उसमें आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। एक काफ़ी डिसेंट अमाउंट की आपको एक सैलरी मिलती है इसमें, और साथ ही साथ में आपका पीजीडीबीएफ कोर्स कराया जाता है जो कि डिप्लोमा है एक टाइप से बैंकिंग एंड प्रोफेशन में, जो कि आगे जाकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो ऐसे ही दोस्तों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।